ना कजरे की धार। 3 दशक पुराना नहीं, दशकों पुराना अधूरा सपना, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। ये गीत सुनते ही 90 के दशक की फिल्म मोहरा याद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अमर गीत की असली कहानी 1994 से नहीं, बल्कि उससे कई दशक पहले शुरू हुई थी। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गीत का मूल रूप महान गायक मुकेश ने गाया था, और यही बात इस गीत को और भी रहस्यमयी और खास बना देती है। 1960 से 70 के दौर में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने एक बेहद मधुर धुन तैयार की। गीतकार इंदिवर ने उसके लिए ऐसे बोल लिखे जो सादगी में सुंदरता की मिसाल बन गए। फिर इस गीत को अपनी इस दर्द भरी और आत्मीय आवाज दी मुकेश ने। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस फिल्म के लिए यह गीत बनाया गया था वह कभी ठीक तरह से प्रदर्शित ही नहीं हो सकी, और इसके साथ ही ये खूबसूरत गीत भी वर्षों तक लोगों की नजरों से दूर रहा। फिर आया 1994। संगीतकार विजू शाह ने इस अधूरी धुन को फिर से जीवित करने का फैसला किया। फिल्म के लिए इस गीत को नए अंदाज में तैयार किया गया, लेकिन इस बार सिर्फ धुन नहीं बदली, गीत की पूरी भावना को नया रूप दिया गया। पुरुष स्वर में आए पंकज उधास और महिला स्वर जोड़ा गया साधना सरगम का। यहीं से यह गीत एक दर्द भरे एकल गीत से बदलकर एक मधुर रोमांटिक युगल गीत बन गया। दोनों रूपों में सबसे बड़ा अंतर मुकेश जी वाला रूप शांत, गहरा और भावनात्मक था। कम वाद्य यंत्रों के साथ आत्मा को छू लेने वाला एहसास देता था। उसमें अकेलेपन और सादगी की मिठास थी। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना, तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तेरी सूरत जैसे मूरत मैं देखूं बार बार। जबकि मोहरा वाला रूप अधिक रोमांटिक और आधुनिक बना। 90 के दशक की संगीत शैली और नए वाद्य यंत्र जोड़े गए। महिला स्वर जुड़ने से गीत में प्रेम संवाद जैसी अनुभूति आने लगी। इसी वजह से नई पीढ़ी मोहरा वाला गीत सुनती है। लेकिन पुराने संगीत प्रेमी आज भी मुकेश जी वाले रूप को दिल के सबसे करीब मानते हैं। बहुत कम गीत ऐसे होते हैं जो 2 अलग अलग पीढ़ियों में उतने ही लोकप्रिय रहे। ना कजरे की धार उन्हीं दुर्लभ गीतों में से एक है। एक रूप में मुकेश जी की दर्द भरी आत्मा बसती है, तो दूसरे रूप में 90 के दशक का रोमांस चमकता है। और शायद यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी यह गीत लोगों के दिलों में जिंदा है। फिर भी कितनी सुंदर हो, यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत की अमर मिठास है। जब भी पुराने संगीत प्रेमियों के बीच इस गीत की चर्चा होती है तो एक बात अक्सर सुनने को मिलती है, मुकेश जी की आवाज में जो दर्द था वो दोबारा नहीं बन सका। और यह बात कहीं न कहीं सच भी लगती है। मुकेश की गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी सादगी। वो बिना ज्यादा ऊंचे सुर लगाए सीधे दिल तक पहुंच जाते थे। उनकी आवाज में ऐसा अपनापन था जैसे कोई अपने दिल की बात बहुत शांत तरीके से कह रहा हो। यही वजह है कि जब पुराने रूप को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गीत में एक अधूरापन, एक इंतजार और एक गहरी तन्हाई छिपी हुई है। अब सवाल आता है, अगर पुराना रूप इतना खास था तो फिर मोहरा वाला गीत इतना बड़ा सुपरहिट कैसे बन गया? इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण 1990 का दौर। उस समय रोमांटिक गीतों का सुनहरा समय चल रहा था और फिल्म पहले से ही अपने संगीत के कारण चर्चा में थी। फिर इस गीत में नई संगीत तकनीक, मधुर युगल गायन और पर्दे पर खूबसूरत प्रस्तुति ने इसे और लोकप्रिय बना दिया। पंकज उधास की मखमली आवाज और साधना सरगम की मधुरता ने गीत को अलग पहचान दी। धीरे धीरे यह गीत शादी समारोहों, रेडियो और प्रेम गीतों की सूची का स्थायी हिस्सा बन गया। इस गीत की सबसे अनोखी बात यह है कि दोनों रूप अपने अपने समय की पहचान बन गए। एक रूप पुराने दौर की आत्मीयता दर्शाता है और दूसरा
90 के दशक के रोमांस को बहुत कम गीतों को ये सौभाग्य मिलता है कि वे दो पीढ़ियों के दिलों में अलग अलग रूप में जगह बना लें। क्या आज भी लोग मुकेश जी वाला रूप खोजते हैं? जी हां, बिल्कुल। आज भी पुराने संगीत प्रेमी और संग्रहकर्ता मुकेश की आवाज वाला दुर्लभ रूप खोजते हैं। जब यह रिकॉर्डिंग लोगों तक पहुंची तो कई श्रोताओं को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत गीत वर्षों तक लोगों से छिपा रहा। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अगर वह फिल्म उस समय प्रदर्शित हो जाती तो ये गीत उसी दौर में अमर हो जाता। आखिर में ना कजरे की धार सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत के दो सुनहरे दौरों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत कड़ी है। एक तरफ मुकेश जी की आत्मा को छू लेने वाली सादगी और दूसरी तरफ मोहरा का मधुर रोमांस। दोनों मिलकर इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। ये गीत आज भी साबित करता है कि सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता। अगर आपको भी पुराने गीतों की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको कौन सा रूप ज्यादा पसंद है।